अंधेरी रात थी। आसमान में चमकते सितारों के बीच चांद भी अपनी रोशनी बिखेर रहा था। एक परिवार अपने निजी बस से एक दूर दराज के गांव की ओर जा रहा था। परिवार के सदस्यों में राम, उसकी पत्नी सीता और उनके 2 बच्चे आर्यन और नंदिनी थे। उनके साथ राम के माता पिता भी थे, जो अपने बेटे और परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। यह यात्रा उनके लिए बहुत खास थी, क्योंकि यह परिवार की पहली लंबी यात्रा थी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, जंगल की गहराई और घना होती गई। चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ बस के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक बस के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। सब चौंक गए और राम ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने कहा, साहब, लगता है रास्ते में कुछ है। राम ने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि सड़क के बीचों बीच एक पुराना पेड़ गिरा हुआ था। राम ने कहा, हमें इसे हटाना होगा। सब लोग मिलकर कोशिश करते हैं। सबने मिलकर पेड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। तभी एक अजनबी आवाज आई, आप लोगों को मदद चाहिए? सबने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राम ने उससे कहा, हां, हमें मदद चाहिए। यह पेड़ बहुत भारी है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। राम ने पूछा, क्या चाहिए आपको? बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे बस आप लोगों के साथ थोड़ी दूर तक जाना है। राम ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया और पेड़ अपने आप सड़क से हट गया। सब हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बूढ़ा आदमी बस में चढ़ गया और सबसे पीछे बैठ गया। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, बूढ़े आदमी ने एक डरावनी कहानी सुनानी शुरू की। यह जंगल बहुत ही पुराना है, उसने कहा। यहां कई अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि इस जंगल में आत्माओं का बसेरा है। सीता ने डरते हुए पूछा, आत्माएं? किस तरह की आत्माएं? बूढ़े आदमी ने कहा, कई साल पहले इस जंगल में एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग बहुत खुशहाल थे, लेकिन एक दिन एक भयंकर आग लगी और पूरा गांव जलकर राख हो गया। लोग कहते हैं कि उस आग में मरे हुए लोग अब इस जंगल में भटकते हैं। वे अपनी आत्माओं को शांति देने के लिए इंसानों की तलाश करते हैं। राम ने हंसते हुए कहा, यह सब पुरानी कहानियां हैं, हमें डराने की कोशिश मत करो। लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, देखते हैं, और फिर वह चुप हो गया। कुछ समय बाद बस के इंजन से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ड्राइवर ने बस रोक दी और इंजन की जांच करने लगा। उसने पाया कि इंजन बहुत गर्म हो गया है और उसे ठंडा होने में समय लगेगा। राम ने सबको बस से नीचे उतरने के लिए कहा, ताकि वे थोड़ी ताजा हवा ले सकें। जब सब बस से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा है। अचानक नंदिनी चिल्लाई, मां, मुझे डर लग रहा है। सीता ने उसे गले लगाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, बस थोड़ी देर की बात है। बूढ़े आदमी ने फिर से बोलना शुरू किया, इस जगह पर ध्यान देना, यहां से कई लोग गायब हो चुके हैं। राम ने उसे अनसुना करते हुए कहा, हमारा इंजन ठंडा हो जाएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, ड्राइवर गायब था। सबने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। राम ने कहा, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, सब बस में बैठो। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बस में चढ़ गया। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार रास्ता और भी डरावना हो गया था। चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, सबको लगा कि वे किसी अनजान और खतरनाक जगह की ओर जा रहे हैं। कुछ देर बाद बस अचानक रुक गई। राम ने देखा कि बस के चारों ओर घना कोहरा छा गया है। उसने ड्राइवर से कहा, क्या हो रहा है? ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यह जगह बहुत अजीब है। तभी बूढ़ा आदमी बोला, हम यहां पहुंच चुके हैं। सबने मुड़कर देखा और पाया कि वे एक पुराने खंडहर गांव में थे। राम ने पूछा, यह कहां है? बूढ़े आदमी ने कहा, यह वही गांव है जो सालों पहले जलकर राख हो गया था। सीता ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी सबको अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगी। वे परछाइयां धीरे धीरे बस की ओर बढ़ने लगी।
राम ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, डरो मत, हम यहां से निकलेंगे। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते, ये आत्माएं तुम लोगों को नहीं जाने देंगी। राम ने हिम्मत करके कहा, हम यहां से जरूर जाएंगे। तभी परछाइयां और पास आ गईं। सबने महसूस किया कि वे आत्माएं हैं जो उन पर हमला करने की तैयारी कर रही हैं। राम ने बस का इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चला। सबने मिलकर बस को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन बस 1 इंच भी नहीं हिली। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तुम लोग फंस चुके हो, अब कोई बचाने नहीं आएगा। तभी एक जोरदार आवाज आई और सबने देखा कि एक चमकीला प्रकाश चारों ओर फैल गया। वह प्रकाश सब आत्माओं को दूर धकेलने लगा। राम ने देखा कि वह प्रकाश उनके बच्चों से निकल रहा था। आर्यन और नंदिनी की आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने हाथ उठाकर आत्माओं को पीछे धकेल दिया। राम ने मौका देखते हुए बस का इंजन फिर से चालू करने की कोशिश की और इस बार इंजन चल पड़ा। सब जल्दी से बस में बैठ गए और राम ने बस को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। आत्माएं पीछे छूट गईं और बस जंगल से बाहर निकल गई। बूढ़ा आदमी भी गायब हो गया था। जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो सबने चैन की सांस ली। राम ने बच्चों से पूछा, यह सब कैसे हुआ? आर्यन और नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम नहीं जानते पापा, हमें सिर्फ यह पता था कि हमें उन आत्माओं को रोकना है। राम ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने हमारी जान बचाई। उस रात के बाद परिवार ने फिर कभी उस गांव का रास्ता नहीं लिया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बच्चों के साहस को याद रखा, जिसने उन्हें उस भयानक रात से बचाया। उस रात के बाद राम और उनका परिवार अपने बच्चों की अद्भुत शक्ति को लेकर हैरान थे। उन्होंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिलों में यह घटना गहरी छाप छोड़ गई। समय बीतता गया और जीवन सामान्य होने लगा, परंतु उस डरावनी रात की यादें समय समय पर उनके मन में उभरती रहती थीं। कुछ महीनों बाद राम के दोस्त मोहन ने उन्हें अपने गांव में एक धार्मिक समारोह के लिए आमंत्रित किया। मोहन का गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और वहां का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और सुंदर था। राम ने सोचा कि यह परिवार के लिए एक अच्छा अवसर होगा थोड़ी ताजगी लेने का। वे सभी एक बार फिर से उसी निजी बस में यात्रा करने का निर्णय लेते हैं। इस बार राम ने पहले से ही सभी तैयारियां कर ली थीं, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। बस ड्राइवर भी बदला हुआ था और यह रास्ता भी उन्हें अच्छी तरह से मालूम था। यात्रा की शुरुआत बहुत ही अच्छे से हुई। रास्ते में बच्चों ने गाने गाए, खेल खेले और सबने मिलकर खूब मस्ती की। जैसे जैसे बस पहाड़ों की ओर बढ़ती गई, मौसम भी ठंडा और खुशनुमा होता गया। सबको यह यात्रा बहुत ही आनंददायक लग रही थी। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ों के बीच पहुंचे, मौसम अचानक बदलने लगा। बादल घिर आए और बारिश होने लगी। बस की गति धीमी हो गई और ड्राइवर ने कहा, साहब, मौसम बहुत खराब हो रहा है, हमें किसी सुरक्षित जगह पर रुकना चाहिए। राम ने सहमति में सिर हिलाया और बस एक छोटे से गांव में रुक गई। गांव के लोग बहुत ही मिलनसार थे और उन्होंने राम और उनके परिवार का स्वागत किया। गांव का सरपंच, एक बूढ़ा व्यक्ति, राम से मिला और कहा, आप लोग हमारे मेहमान हैं, यहां रुकने का इंतजाम हो जाएगा। राम ने धन्यवाद दिया और परिवार के साथ गांव में रुक गया। गांव का माहौल बहुत ही शांत और सुखद था। वहां की मिट्टी की महक और बारिश की बूंदें सबको भा रही थीं। लेकिन रात होते होते राम को कुछ अजीब महसूस होने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रात को सोते समय राम ने एक सपना देखा। सपने में वही बूढ़ा आदमी जिसे उन्होंने पहले जंगल में देखा था फिर से आया। उसने राम से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह भी सुरक्षित नहीं है। राम घबराकर जाग गए और देखा कि सब सो रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ा टहलना ठीक रहेगा। राम बाहर निकले और गांव की गलियों में टहलने लगे। चारों ओर सन्नाटा था। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा उनके पास आ रहा है। बच्चा बहुत ही प्यारा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बच्चे ने कहा, चाचा जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? राम ने मुस्कुराते हुए कहा,
बस यूं ही टहलने निकला था। तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। चलिए, मैं आपको गांव के मंदिर तक ले चलता हूं। वहां का माहौल बहुत शांत है। राम ने सोचा कि यह अच्छा विचार है और बच्चे के साथ चल दिए। जब वे मंदिर पहुंचे तो राम ने देखा कि मंदिर बहुत ही पुराना था और वहां का माहौल सच में बहुत शांतिपूर्ण था। बच्चे ने कहा, यहां पर बैठिए, आपको अच्छा लगेगा। राम ने मंदिर के अंदर जाकर पूजा की और भगवान से अपने परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना की। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वह बच्चा गायब हो चुका था। राम ने सोचा कि शायद बच्चा अपने घर चला गया होगा और वापस अपने कमरे में लौट आए। लेकिन जब वे कमरे में पहुंचे तो देखा कि सब जागे हुए थे और बहुत घबराए हुए थे। सीता ने राम से कहा, तुम कहां थे? हम सब तुम्हें खोज रहे थे। बच्चों ने फिर से वही अजीब चमक वाली आंखों वाला सपना देखा है। राम ने सारी बातें बताई और सबने सोचा कि यह सब कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने तय किया कि अब और नहीं रुका जा सकता और सुबह होते ही गांव छोड़ देंगे। सुबह होते ही राम ने सरपंच से विदा ली और अपने परिवार के साथ बस में बैठ गए। सबने राहत की सांस ली जब बस गांव से बाहर निकली। लेकिन राम के मन में सवाल उठते रहे कि क्या यह सब कोई चेतावनी थी? क्या उनका परिवार किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ था? रास्ते में राम ने सोचा कि वे मोहन के गांव ना जाकर सीधे अपने घर लौट जाएं। यह विचार उन्होंने अपने परिवार से साझा किया और सबने सहमति जताई। वे घर लौट आए और सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन उस रात की यादें हमेशा उनके साथ रहीं। राम ने समझ लिया था कि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए और हमेशा सतर्क रहने लगे। समय बीतता गया और बच्चों की अजीब शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगीं। लेकिन राम और सीता हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि कहीं कोई अनहोनी न हो। उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा साहसी और सशक्त बनने की शिक्षा दी ताकि वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। इस तरह राम और उनका परिवार उस डरावनी रात से निकलकर एक सामान्य जीवन जीने लगा। लेकिन उस रात की यादें और उन आत्माओं का सामना उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था, जिसने उन्हें हमेशा सतर्क और सजग रहने की सीख दी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।